दुनिया में कुछ देने की नीयत रखें, परोपकार करें, लोगों की सेवा करें, जैसा आपका सामर्थ्य हो। ये मैं नहीं कहता कि आप हजारों लोगों को खाना खिलाइए, आप हजारों लोगों में पैसा बांटिए, वस्त्र बांटिए, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जो आप कुछ कर सके, मन, कर्म, वचन, जिससे भी आप लोगों की मदद कर सके, जरूर करें। और हमारे संतों ने तो कहा है कि वृक्ष कबहू न फल बखे, नदी न संचे नीर, परमारथ पर काज हित साधु धरा शरीर। कि वृक्ष कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाते और नदी कभी भी अपना जल स्वयं नहीं पीती। वो लोगों के लिए, जनता के लिए, आम दीन दुखियों के लिए, हमारे जीवन के लिए बहती है। वृक्ष कितने लहलहाते हैं, और ये भी कहते हैं कि जब वृक्ष फलीभूत होता है तब उसकी डालियां झुक जाती है, और बादल भी जब घना भरा हुआ पानी से होता है तो वो नीचे उतर के आ जाता है। सब कुछ परमार्थ के लिए है, सब कुछ दूसरों के लिए है इस जीवन में। जब वृक्ष और नदी तक अपना जीवन सर्वस्व दूसरों के लिए, तो हम तो इंसान हैं और हम चाहे तो लोगों की मदद कर सकते हैं। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि हम कुछ लोगों की मदद करने की नीयत रखें। आजकल अक्सर आपने देखा होगा कि जहां कहीं भी यदि आपको लगता है कि आपका कोई मदद का इच्छुक व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहता है तो आप उससे दूर हो जाते हैं। मैं प्रसंग की बात कर रहा था, तो लीजिए आपके लिए ये प्रसंग मैं सुनाता हूं। एक बार एक पथिक, एक यायावर, एक यात्री अपने गंतव्य की ओर जाते समय रास्ता भटक जाता है, जंगल में भटक जाता है। वो जंगल में भटकते भटकते देखिए जंगल में आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है और बारिश होने लगती है। बड़ा व्यथित हो जाता है, उसे कहीं दूर दूर तक आश्रय नहीं दिखाई देता कि मैं वहां रुक के इस बारिश से बच सकूं। तभी पास में ही उसे एक छोटी सी कुटिया दिखती है, किसी गरीब की कुटिया, किसी संत की कुटिया। वो आश्रय के लिए वहां जाता है, दरवाजा खटखटाता है, अंदर से एक संत आते हैं, दरवाजा खोलते हैं और उसे उसके आतिथ्य हेतु उससे आग्रह करते हैं कि हे पुरुष अंदर आ जाइए, हे सज्जन अंदर आ जाइए। और वह व्यक्ति जो रास्ता भटक जाता है वो अंदर झांकता है तो वहां देखता है कि वो जो संत थे वो केवल वहां पर लेटे हुए थे। उस कमरे में केवल इतनी ही जगह थी कि एक संत वहां पर लेट पाए। तो पथिक ने कहा, महाराज, गुरुवर, आप पहले से ही इतनी सी जगह है कि आप अकेले लेट पाते हैं, तो मैं यहाँ पर आऊंगा तो आप कैसे आराम से रह पाएंगे। तो देखिए, देने के भाव से, मदद के भाव से संत ने ये कहा कि हे महापुरुष, आप तो अतिथि हैं और मैं आपको कैसे आश्रय नहीं दे सकता कि मैं अकेला व्यक्ति यहाँ पर सो सकता हूँ, परंतु यदि हम दोनों यहाँ पर बैठते हैं तो हम दो व्यक्ति यहाँ पर बैठ जरूर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि one can sleep, there two can sit, यानी जहां एक व्यक्ति सो सकता है वहां पर दो व्यक्ति बैठ सकते हैं। उसने उस व्यक्ति को आश्रय दिया, बड़ा प्रसन्न हुआ, दरवाजा बंद किया तूफान में। थोड़ी देर में एक एक और पथिक वहां पर आता है, वो भी दरवाजा खटखटाता है। संत की महानता देखिए, देने का भाव देखिए। वो संत पुनः दरवाजा खोलते हैं और उस अतिथि, उस व्यक्ति को भी अंदर लेते हैं। वो भी बड़े विस्मय में होता है कि यार आप तो दो पहले से बैठे हैं और मैं और अकेला आ गया, तो अब मैं कहाँ बैठूंगा और आप परेशान हो जाएंगे बेवजह मेरे आने से। तो संत ने कहा कि जहाँ दो व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं वहां पर हम तीन व्यक्ति आराम से खड़े हो सकते हैं। तो देखिए, उनके भाव को देखिए कि उन्होंने उसको अंदर लिया। जो जहां संत पहले सोए हुए थे वहां पर दो व्यक्ति आराम से बैठ गए, और अब जहां दो व्यक्ति बैठे थे तो तीनों वहां आराम से खड़े हो गए। तीन की जगह, कहने का तात्पर्य है कि 2 can sit but 3 can stand there, कि जब दो व्यक्ति जहां बैठ सकते हैं वहां पर तीन व्यक्ति आराम से खड़े हो सकते हैं। ऐसा भाव मन में हो तो हम इस जीवन हमारा सफल है, बाकी सब कुछ निरर्थक है। कुछ देर में तूफान थम जाता है, बारिश बंद हो जाती है और दोनों पथिक अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं और उस महात्मा को प्रणाम करते हैं। तो जीवन शैली ऐसी जियो कि परोपकार कुछ कर जाओ कि लोग तुम्हें याद करें, सदियों तक तुम्हारे